नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति महोत्सव में। आज हम आपको महावीर जयंती और महावीर स्वामी के बारे में कुछ खास बातें और कुछ रोचक तथ्य बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान महावीर का जन्म राजघराने में हुआ था। वे चाहते तो राज परिवार में रहते हुए जीवन के सारे सुख भोग सकते थे, लेकिन उन्होंने संन्यास का रास्ता चुना और युवावस्था में ही राजपाट और सांसारिक सुखों को त्याग दिया। भगवान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व चैत्र मास की त्रयोदशी तिथि पर बिहार के कुंडलपुर के लच्छिवी वंश में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला देवी था। राजघराने में जन्मे इस राजकुमार को राजपाट में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए युवावस्था में ही उन्होंने राजपाट को त्याग दिया और आत्मज्ञान की खोज में 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की। महावीर स्वामी जैन धर्म के आखिरी तीर्थंकर थे। उन्होंने जीवन भर संपूर्ण मानव जाति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम किया। वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे और लोगों को भी सत्य का मार्ग चुनने और हिंसा न करने के लिए प्रेरित करते थे। महावीर स्वामी ने लोगों को 5 सिद्धांत के जरिए जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझने की राह दिखाई। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। कहा जाता है कि जब वर्धमान अपनी मां के गर्भ में आए, उसी दिन से उनके घर, नगर और राज्य में धन धान्य की समृद्धि प्रारंभ हो गई। इसलिए जन्म के पश्चात उनका नाम वर्धमान रखा गया। वर्धमान महावीर ने 12 साल तक मौन तपस्या की और तरह तरह के कष्ट झेले। इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने जन कल्याण के लिए उपदेश देना शुरू किया। महावीर जी अर्ध मागधी भाषा में उपदेश देने लगे ताकि जनता उसे भली भांति समझ सके। निडर, सहनशील और अहिंसक होने के कारण उनका नाम महावीर पड़ा। कहा जाता है कि एक बार वर्धमान मित्रों के साथ एक वृक्ष पर क्रीड़ा कर रहे थे। तब संगम देव ने उन लोगों को भयभीत करने के लिए एक विशाल सर्प का रूप धारण किया और वृक्ष के तने से लिपट गए। यह देखकर वर्धमान के सभी मित्र डर कर भाग गए, लेकिन वर्धमान सर्प के साथ क्रीड़ा करने लगे। यह देखकर संगम देव अपने वास्तविक रूप में आ गए और वर्धमान की प्रशंसा की। उन्होंने ही वर्धमान का नाम महावीर रखा। भगवान महावीर ने अपने प्रवचनों से अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य पर सबसे अधिक जोर दिया। उनके प्रवचनों में हमेशा त्याग, संयम, प्रेम, करुणा, शील और सदाचार की बातें ही होती थी। भगवान महावीर ने ही चतुर्विध संघ की स्थापना की। उनका मानना था कि मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए समानता। अपनी तपस्या से महावीर स्वामी ने समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। इस कारण उन्हें जितेंद्रिय भी कहा जाता है। वे वीर, अतिवीर और सम्मति के नाम से भी जाने जाते हैं। 72 साल की उम्र में पावापुरी, बिहार में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। इस दिन जैन धर्म के लोग घरों में दीपक जलाकर दीपावली मनाते हैं। महावीर स्वामी के बारे में जो भी कुछ हम जानते हैं, उसका आधार 2 ग्रंथ हैं, 2 जैन ग्रंथ हैं। प्रचारात्मक कल्पसूत्र, ये ग्रंथ महावीर के सदियों बाद लिखा गया। इससे पहले लिखे गए आचारांग सूत्र हैं। इस ग्रंथ में महावीर को भ्रमरण रत, नग्न, एकाकी साधु के रूप में दिखाया गया है। कहा जाता है कि महावीर ने 30 साल की उम्र में भ्रमण करना शुरू किया और वो 42 साल की उम्र तक भ्रमण करते रहे। गौतम बुद्ध की तरह महावीर ने भी किसी मध्यम वर्ग का उपदेश नहीं दिया। महावीर ने अपने अनुयायियों को सत्य और मैथुन त्यागने, लालच और सांसारिक वस्तुओं का मोह छोड़ने और हर प्रकार की हत्याएं और हिंसा बंद करने का संदेश दिया। ज्ञान की खोज में ग्रह त्याग कर महावीर ने अपनी यात्रा
शुरुआत भी एक भयानक पीड़ाजनक कृत्य से की थी। कल्प सूत्र में अशोक वृक्ष के नीचे घटित उस क्षण का वर्णन है। वहां उन्होंने अपने अलंकार, मालाएं और सुंदर वस्तुओं को त्याग दिया। आकाश में चंद्रमा और ग्रह नक्षत्रों के शुभ संयोजन की बेला में उन्होंने 2.5 दिन के निर्जल उपवास के बाद दिव्य वस्त्र धारण किए। वो उस समय बिल्कुल अकेले थे। अपने केश लुंचित कर यानी कि तोड़कर और अपना घर बार छोड़कर वो सन्यासी हो गए। बौद्ध जहाँ अपना सिर मुंडवाते हैं, वहीं जैन शिष्य खुद अपने मुट्ठियों से बाल का लुंचन करते हैं यानी कि उन्हें तोड़ते हैं। महावीर और जैन परंपरा की शिक्षाएं 20वीं सदी के भारत में तब राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गई थी जब महात्मा गांधी ने इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य ब्रिटिश राज को हटाने के लिए अहिंसा का प्रयोग किया। गांधी जी ने जैन धर्म की सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान की भावना का बेहद आदर करते थे। अहिंसा का उनका दर्शन लियो टॉल्स्टॉय सहित कई स्रोतों से प्रभावित था, लेकिन महावीर उन्हें अहिंसा के सिपाही लगते थे। महावीर के पवित्र उपदेश संपूर्ण भारत में फैले, विशेषकर पश्चिमी भारत के गुजरात, राजस्थान में और दक्षिण भारत में कई लोगों ने जैन धर्म अपनाया। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में आपको सबसे प्रसिद्ध जैन तीर्थ मिलेगा। एक विशालकाय प्रतिमा जो एक पर्वत की चोटी को काटकर गढ़ी गई है। बाहुबली चोटी। जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली या गोम्मट पहले तीर्थंकर के पुत्र थे। 17 मीटर ऊंची और 8 मीटर चौड़ी ये प्रतिमा एक चट्टान से बनी विश्व की सबसे विशाल मानव निर्मित प्रतिमा है। जैन प्रतिमाओं का सहज रूप तप की अंतिम अवस्था को दर्शाता है। कठोर जैन निरामिष मांस रहित भोजन में न केवल मांस और अंडों का सेवन निषेध है, बल्कि कंदमूल भी वर्जित है। शायद इसलिए कि उन्हें उखाड़ने से जमीन के अंदर आसपास के पौधों और छोटे छोटे जीव जंतुओं को कष्ट पहुंच सकता है। जैन समुदाय में इस बात पर मतभेद है कि महिलाएं ज्ञान और मुक्ति के मार्ग पर चल सकती हैं या नहीं। एक जैन ग्रंथ के अनुसार महावीर स्त्रियों को दुनिया का सबसे बड़ा प्रलोभन मानते हैं और कठोरतम जैन परंपराओं के अनुसार स्त्रियां सन्यासी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि उनके शरीर में अंडाणुओं का निर्माण होता है जो कि मासिक धर्म के स्त्राव के दौरान मारे जाते हैं। महावीर के समय में ही इन कठोर जैन आचारों का पालन कठिन था और आधुनिक भारत में तो ये और भी कठिन है। जैन समुदाय आज अपनी व्यवहारिक कुशलता और व्यावसायिक नैतिकता के लिए जाना जाता है और आज वो देश के सबसे धनी अल्पसंख्यक समुदाय में से एक है। भक्तों, आज की यह महावीर स्वामी की जीवन की कहानी सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आया होगा। इसी तरह और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें।